नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली जनसत्ता संपादकीय देखते हैं उसी के तहत आज का टॉपिक जो दिया हुआ है, आज का जो लेख है पर्यटन क्षेत्र में उभरती नई संभावनाएं। तो बता दें कि ये जो टॉपिक आज का जो दिया हुआ है ये आपके जीएस 3 में और निबंध में जो आर्थिकी क्षेत्र से संबंधित जो लिखने के लिए आता है उसमें भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ डेटा दिए हुए हैं तो इसको आप लोगों तक बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है आज का लेख। तो उसके पहले जन्म कल्पमेधा में देख लेते हैं क्या है। उस साहस को जानने का अभ्यास करो जिसमें सच्चाई जानने की हिम्मत है, जीवन के सत्य को बताने की हिम्मत है, समस्त विश्व में उसका कोई हनन नहीं कर सकता। ये कौन कह रहे हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी ने, इनका कोट्स है ये। तो आगे देखते हैं पर्यटन क्षेत्र में उभरती नई संभावनाएं। तो पर्यटन सूचकांक के विश्लेषण में से पता चलता है कि स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण, इंटरनेट सुविधा और पर्यटन के सामाजिक आर्थिक प्रभाव जैसे मापदंडों पर भी भारत ने प्रगति की है। तो जो पर्यटन सूचकांक है इससे हम लोग इससे क्या पता चला है कि क्या है? स्वच्छता है, स्वास्थ्य है, पर्यावरण है, इंटरनेट सुविधा है। इसमें क्या हो रहा है? तो सामाजिक आर्थिक प्रभाव जैसे मापदंडों पर भारत क्या किया है? तो भारत प्रगति की ओर है, प्रगति की ओर अग्रसर है। अब आगे देखते हैं क्या दिया इसमें। तो हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक TTDI 2024 जारी किया। 119 देशों के इस सूचकांक में भारत 39वें स्थान पर है। तो भारत की स्थिति क्या है? तो भारत कितने नंबर पे है? तो भारत का स्थान क्या है? तो 39वें नंबर पे है भारत। 119 देशों की सूची में भारत 39वें स्थान पर है। इसके पहले 2019 में भारत इस सूचकांक में काफ़ी क्या था? तो काफ़ी नीचे था। उस समय भारत की स्थिति क्या थी? तो वह 54वें स्थान पर था। नया TTDI सूचकांक में प्राकृतिक मापदंड पर भारत 6वें तथा संस्कृति, कारोबार, चिकित्सा और शिक्षा के लिए यात्रा मापदंडों पर 9वें क्रम पर है। तो जो ये पर्यटन विकास सूचकांक आया है उसमें बता दें कि तो प्राकृतिक मापदंड पर भारत कितने स्थान पर है? देखें तो भारत 6वें स्थान पर है तथा संस्कृति, कारोबार और चिकित्सा और शिक्षा के लिए यात्रा मापदंडों पर भारत का स्थान क्या है? तो 9वें क्रम पर है। इनमें कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता के मामले में 58वें, वही हवाई यातायात की प्रतिस्पर्धात्मकता में के मामले में 26वें और जमीनी तथा बंदरगाह बुनियादी ढांचे के मामले में 25वें स्थान पर है। तो क्या स्थिति है? तो 25वें स्थान पर है। तो ये समझिए कि ये करंट अफेयर में भी इससे क्वेश्चन आ सकता है करंट अफेयर से। तो चलिए आज देखते हैं आगे क्या दिया है। इस पर्यटन सूचकांक के विश्लेषण से पता चलता है कि स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण, इंटरनेट सुविधा और पर्यटन के सामाजिक आर्थिक प्रभाव जैसे मापदंडों पर भी भारत ने प्रगति की है। तो किससे आगे चला है? तो स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण, इंटरनेट सुविधा और पर्यटन के सामाजिक आर्थिक प्रभाव जैसे मापदंडों पर भी भारत क्या है? तो भारत ने प्रगति की है। देश में घरेलू पर्यटन तेजी से क्या हो रहा है? तो बढ़ रहा है और खासकर धार्मिक पर्यटन ऊंचाइयां छू रही है। तो अभी देखें, आप लोग देखे होंगे अयोध्या में राम जी का मंदिर का निर्माण हुआ, उसमें भी वहाँ का पर्यटक वहाँ पे अधिक बढ़े। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है कि बढ़ता जा रहा है और तमाम चीज़ें हैं। लेकिन नए पर्यटन सूचकांक के आधार पर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें सामने आई है जिन्हें ध्यान में रखकर जहां भारत अपने घरेलू पर्यटकों की संख्या में वृद्धि कर सकता है, वह घरेलू पर्यटन स्थलों पर विश्व पर्यटन की तरह सुविधाएं और सुंदरता निर्मित करके विदेशों में पर्यटन का मुंह पाले हुए घरेलू पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है। गौरतलब है कि दुनिया के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों की पहचान उनकी सुंदरता और पेशेवर तरीके से तैयार किए गए संग्रहालयों से भी है। इसके अलावा वहाँ उपलब्ध बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता साधारण पर्यटक के लिए भी उच्च गुणवत्ता की स्थानीय सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के साथ साथ वहाँ किफ़ायती कीमत पर ठहरने और स्वच्छ तथा सुरक्षित आवास की क्या है? तो ज़रूरत है। उल्लेखनीय है कि दुनिया में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक प्रमुखता कहाँ पाए जाते हैं? सबसे अधिक कहाँ पर्यटक होते हैं? कहाँ जाते हैं? तो फ्रांस है, स्पेन है, अमेरिका है, चीन है और इटली जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं सबसे अधिक पर्यटक? तो फ्रांस है, स्पेन है, अमेरिका है, चीन है, इटली जाते हैं। इनके अलावा सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, हांगकांग, मलेशिया और संयुक्त अरब अमीरात, दुबई जैसे देशों में अपने कुछ विशिष्टताओं से विदेशी पर्यटक को आकर्षित करने में भारत में बहुत आगे है। स्थिति यह है कि अभी भी दुनिया के कुल विदेशी पर्यटकों को 2% से भी कम हिस्सा भारत के खाते में आ रहा है। हालांकि पर्यटन उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में करीब 6% का योगदान करता है। कितना योगदान करता है? तो 6% का योगदान करता है। लेकिन इसमें सिर्फ 8 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष तरीके से रोजगार मिला हुआ है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि भारत में दुनिया के सबसे अधिक पर्यटक को आकर्षित करने की क्या है? संभावनाएं हैं। लेकिन यह इस जगह पर बहुत पीछे है। भारत में कई ऐसे अनोखे पर्यटन स्थल हैं जो देश में पर्यटन के विभिन्न आयामों को चमकीली पहचान दे रहे हैं। भारत की संस्कृति, संगीत, हस्तकला, खान पान से लेकर नैसर्गिक सुंदरता हमेशा से देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती रही हैं। भारत के पास हिमालय का सबसे अधिक हिस्सा, विशाल समुद्री तट और रेत का रेगिस्तान, कच्छ में सफ़ेद नमक का रेगिस्तान, लद्दाख में ठंडे रेगिस्तान, देश के कोने कोने में यूनेस्को द्वारा चिन्हित धोरा स्थलों समेत अभ्यारण्य और राष्ट्रीय
राष्ट्रीय उद्यान जैसे क्या है तो प्राकृतिक विविधताएं हैं। देश के विभिन्न भागों में तटीय पर्यटन, समुद्र तट पर्यटन और आध्यात्मिक पर्यटन स्थल अपनी पहचान बनाए हुए हैं। गौरतलब है कि इस समय दुनिया के पर्यटन प्रधान देशों और भारत के पड़ोसी पर्यटन स्थलों वाले प्रसिद्ध देशों में भारतीय पर्यटकों को लुभाने की होड़ लगी हुई है। इन देशों ने इस बात को अच्छी तरह समझा है कि भारतीय मध्य वर्ग को तेजी से बढ़ती क्रय शक्ति के कारण उनमें विदेशी यात्रा की ललक और अभिरुचि बढ़ी है। यही कारण है कि जहां एक और विदेशी पर्यटकों के कदम भारत की ओर धीमी गति से बढ़ रहे हैं, वही भारतीय पर्यटकों के कदम विदेशों में पर्यटन के लिए छलांगे लगाकर बढ़ रहे हैं। 4 दिसंबर 2023 को सरकार ने लोकसभा में बताया कि वर्ष 2022 में भारत यात्रा पर आए विदेशी पर्यटकों की संख्या 85.9 लाख थी, जबकि उसी वर्ष करीब 2 करोड़ भारतीय पर्यटकों ने देश से बाहर भ्रमण किया। 23 मई 2024 को प्रकाशित रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीयों ने वर्ष 2023-24 में विदेश घूमने पर 17 अरब डॉलर यानी कि 1.41 लाख करोड़ रुपए क्या किए हैं तो खर्च किए हैं। ये किसके द्वारा आंकड़ा है तो रिजर्व बैंक के द्वारा आंकड़ा आया है। वही वर्ष 2022-23 में विदेश घूमने पर 13.6 अरब डॉलर खर्च किए गए थे। तो ये आंकड़ा दिया हुआ है। विभिन्न अध्ययन रिपोर्टों के मुताबिक भारतीय पर्यटकों की विदेश यात्राओं के दौरान किए जाने वाले खर्च का ग्राफ क्या है तो लगातार बढ़ रहा है, मगर विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में किए जाने वाले खर्च के ग्राफ की वैसी ऊंचाई नहीं है। निश्चित रूप से भारतीयों का विदेश यात्रा की तरफ तेजी से बढ़ता रुझान घरेलू पर्यटन के मद्देनजर नुकसान की तरह है। इसमें दो मत नहीं है कि भारत में भी विदेशी पर्यटकों से आमदनी बढ़ रही है, लेकिन भारतीयों द्वारा विदेशी भ्रमण पर किए जा रहा है भारी भरकम व्यय की तुलना में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों से भारत की आमदनी बहुत कम है। विदेशी पर्यटकों से होने वाली आर्थिक लाभ का अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि एक विदेशी पर्यटक से औसतन कितना तो 2 लाख रुपए की कमाई होती है। कितनी कमाई होती है तो 2 लाख रुपए की कमाई होती है। पर्यटकों का खर्च स्थानीय अर्थव्यवस्था में पूरा निवेश का काम करता है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से रोजगार और पर्यटन से जुड़े विभिन्न उद्योग कारोबार भी क्या है तो बढ़ते हैं। पिछले 1 दशक में देश में घरेलू पर्यटकों, धार्मिक पर्यटकों और विदेशी पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए पर्यटन के व्यापक बुनियादी ढांचे और अन्य पर्यटन सुविधाओं को नए वैश्विक पर्यटन सोच के साथ आकार दिया गया है। पर्यटन बजट में लगातार वृद्धि की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत को वर्ष 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान कार्य समूह की रणनीतिक रूप से देश के कोने कोने में 200 से अधिक विभिन्न बैठकों में हिस्सा लेने भारत आए विदेशी प्रतिनिधियों और विदेशी मेहमानों को भारत के पर्यटक स्थलों का भ्रमण करवाकर भारत के बेजोड़ पर्यटन केंद्रों का वैश्विक प्रचार प्रसार का अभूतपूर्व मौका मिला। इसके साथ भारत की दुनिया भर में बढ़ती आर्थिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा के कारण अब भारत में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की नई संभावनाएं क्या है तो उभर रही हैं। ऐसे में जरूरी है कि भारत के पर्यटन क्षेत्र को अधिक जीवंत बनाया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार तो आप जो ऐसे जो आप लिखेंगे तो ऐसे लिखने में आप लोगों को अगर जो कोई समाधान की ज़रूरत है तो आप लोग क्या लिख सकते हैं कि आप क्या क्या उसके लिए कर सकते हैं। तो यहाँ ये जो लाइन दिया हुआ है यहाँ तक आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो भारत के पर्यटन क्षेत्र को क्या क्या देखिए क्या क्या जीवंत बनाने के लिए क्या क्या किया जाएगा तो इसमें देखिए दिया हुआ है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा तो केंद्र सरकार, राज्यों और स्थानीय निकायों को पर्यटन विकास के लिए समन्वित रूप से साथ मिलकर क्या करना होगा तो काम करना होगा। विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए उनकी पसंदीदा पर्यटन गतिविधियाँ क्या होगी तो बढ़ानी होगी। उम्मीद है कि नवगठित सरकार पर्यटन प्रधान देशों की तरह पर्यटन क्षेत्र को और जीवंत बनाने की नई रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी। वर्ष 2030 तक भारत विदेशी पर्यटकों से 56 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते हुए वर्ष 2047 तक 1 लाख करोड़ डॉलर की पर्यटन अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया में रेखांकित होती दिखाई देगी। तो कब तक 2047 तक कितना तो 1 लाख करोड़ डॉलर की। अब आगे इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो विभिन्न अध्ययन रिपोर्टों के मुताबिक भारतीय पर्यटकों की विदेशी यात्राओं के दौरान किए जाने वाले खर्च का ग्राफ क्या हो तो लगातार बढ़ रहा है, मगर विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में किए जाने वाले खर्च के ग्राफ की वैसी ऊंचाई नहीं है। निश्चित रूप से भारतीयों का विदेशी यात्रा की तरफ तेजी से बढ़ता रुझान घरेलू पर्यटन के मद्देनजर नुकसान की तरह है। इसमें दो मत नहीं है कि भारत में भी विदेशी पर्यटकों से आमदनी क्या हो रहा है तो बढ़ रही है, लेकिन भारतीयों द्वारा विदेशी भ्रमण पर किए जा रहे भारी भरकम व्यय की तुलना में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों से भारत की आमदनी क्या है तो बहुत कम है। तो आज का लेख यही दिया हुआ था, बहुत ही अच्छा लेख दिया हुआ है। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि वो लोग भी इस कार्यक्रम का लाभ ले सकें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।